तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में तुम लोगों के होमवर्क में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं कि तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि बॉन्ड कहाँ से क्या टूट रहा है क्या नहीं टूट रहा है। तो देखो, जो बॉन्ड बनता है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन तुम किसी एटम को दे दो, मतलब वो टूट रहा है, वो बॉन्ड ही टूट जाएगा। इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है और ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चलेगा, तो इसके पास नेगेटिव आ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तुम लोग बॉन्ड से अटैक करा रहे हो तो वो बॉन्ड टूटेगा। हर हालत में टूटेगा। अगर डबल बॉन्ड है और इसमें से ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं, तो इसके पास क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके पास क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ। मैथली दे रखा है तो मैथली में डाल दो ना। अच्छा तो नहीं, फिर वो तो नहीं होंगे, 45 तो चाहिए। हाँ, तो जिनके पास, हाँ तो डाल दो। हाँ तो जिस जिस जो भी सब्जेक्ट आ रहा है उसमें जैसे पिछली बार डाला था सेकंड चॉइस के लिए, उतने डाल दो। जो कब से जाएगा तो फिर वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, तो सर से बात कर लो इसके रिगार्डिंग। मार्क्स हैं तो हो ही जाएगा फिर इसका। तो एक काम करो, फिर सेकंड लिस्ट का जो भी है उसको चिपका दो। मतलब निकाल लो लिस्ट और उसके बाद फिर से चिपक जाएगी list। हाँ, एक बार सर से बात कर लो वो क्या कह रहा है। तो फिर तुम बाद में बात कर लो, ठीक। अभी मेरी क्लास चल रही है। हाँ हाँ, वो पीडीएफ। तो जब ये डबल बॉन्ड, तो जब ये डबल बॉन्ड होगा तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये दो इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके पास जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा चीज़ देखो कि अगर तुम ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको इस एटम के पास देते हो तो वो एटम ले लेगा वो चार्ज, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है तुम दूसरे बॉन्ड के बीच में देते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देते हो तो एक डबल बॉन्ड बनेगा, समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये ध्यान रखो कि किसके पास तुम इलेक्ट्रॉन एरो कहाँ बना रहे हो। अगर एटम के ऊपर बना रहे हो तो एटम के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अगर बॉन्ड के पास बना रहे हो तो बॉन्ड में डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये बहुत जगह पे मैं देख रहा हूँ कि गलत कर रहे हो, कि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा और ऐसे बना के इसको कर दिया और बॉन्ड वहां पे एज इट इज बना हुआ है। तो बॉन्ड कुछ नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर एटम के पास जाएगा तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड के ऊपर जाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा। उसको ठीक ठीक तरीके से देखो। ठीक है। सोनू, ये समझ में आया? यस। तो ये बॉन्ड ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कहीं जा रहा है। ये ध्यान रखना है कि वो एटम के पास जा रहा है या बॉन्ड के पास जा रहा है और वो उसको कहाँ से निकाल रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो टूट जाएगा, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में से भी ये क्या हो गया, ये बॉन्ड टूट गया तो वहां पे नहीं है। सर हाँ।
और सर्कल वाला जो होमवर्क था वो ऐसा ही था ना? हाँ, तुम्हारा तो सही था। बाकी मैं बता रहा हूँ कि बाकी में मुझे बहुत जगह नहीं पे देख। सर, हाँ हाँ बोलो। वो एक कार्बन पे ही दिए थे, दूसरे में बॉन्ड पे दिए थे, एक कार्बन पे, इसलिए पूछे। फिर से बोलो, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब मतलब सर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पे डालेंगे, कार्बन पे नहीं? हाँ हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, वो मैं जनरल केस बता रहा हूँ कि जनरल केस में अगर एरो का हेड एटम के ऊपर है तो एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगर बॉन्ड पे है तो बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। मैं बस यही बता रहा हूँ, एक नॉर्मल यस सर। नॉर्मल केस बता रहा हूँ कि कब क्या होता है, क्योंकि बच्चों ने नेगेटिव चार्ज यहाँ रख दिया, इलेक्ट्रॉन एरो कहीं जा रहा है कहीं और जा रहा है। जस्ट टू क्लैरिफाई कि जहाँ पे एरो जा रहा है उसको ध्यान रखो, एरो कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहा है उसको ध्यान रखो। अब जितने भी मैकेनिज्म आएंगे उसको मैं ध्यान रखूंगा और मैं अच्छे से बताता रहूंगा तुम्हें कि वो कहाँ जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता था ये गलती है, लेकिन कल के मैकेनिज्म में मुझे बहुत गलतियां दिख रही है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, इसका मैकेनिज्म तुम लोगों को मैंने दिया था, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे देख अगर तुम्हें यहाँ पे ये एरो दिख रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, और इसका हेड कहाँ पे है, हाइड्रोजन पे है, ठीक है, बॉन्ड पे नहीं है। तो हाइड्रोजन पे है तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, इस बॉन्ड पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन के ऊपर लिखूंगा तो वो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज जाएगा, उस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हम लोगों ने कर ली, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हमें हमेशा ही पता है कि डबल बॉन्ड बनता है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे लेट मी सी कि तुम लोगों को कितना याद है। जो ये प्रोडक्ट ए बनेगा इसका मुझे स्ट्रक्चर बताओ क्या बनेगा। कौन बताएगा? दीपक, क्या सर बनना इसमें चाहिए? डबल। रुको अंजलि रुको। हेलो। हाँ हाँ दीपक बोलो। सर ये क्या टर्ट ब्यूटॉक्स हाँ, ये है? टर्शी ब्यूटॉक्साइड है, टर्ड ब्यूटॉक्साइड है। तो यहाँ पे बनेगा सर अल्फा बीटा, ये ब्रोमीन के ऊपर। अच्छा मैं नंबर कर देता हूँ इसको, 1 2 3 4। हाँ बताओ क्या बनेगा, कहाँ बनेगा? 4 और 1 के बीच में 4 और 1 के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड वहाँ लगेगा। डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये क्या किस टाइप की रिएक्शन है, इसका नाम क्या है? नाम क्या है? किस टाइप की रिएक्शन है? 3 टाइप की रिएक्शन है ना हमारे पास, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कौन सी है ये? नहीं, एलिमिनेशन होना चाहिए हाँ, आई थिंक। नाम भी नहीं। एलिमिनेशन ही है। हाँ। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, क्या मॉलिक्यूल निकल रहा है, HBr निकल रहा है ना यहाँ से। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो याद याद रखना था, क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं अभी, जस्ट पीछे ही हम लोगों ने किया है कि अल्कोहल में से जब वाटर हम लोग एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा एल्कीन बनता है। इस केस में भी अल्काइल हैलाइड में भी टर्शियम बुटॉक्साइड अगर जा रहा है तो हाइड्रोजन वहां से निकलता है, कहाँ से निकलेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। और अगर मैं अल्कोहलिक KOH डालूंगा तो क्या होगा, अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो ये डबल बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो अब याद रख लो कि टर्शियम बुटॉक्साइड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, कि अगर हमें दूसरी साइड पे डबल बॉन्ड बनाना होगा और जब कन्वर्जन्स करेंगे तो बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने कन्वर्जन्स आगे ट्राई किया, जो मैंने पुरानी कन्वर्जन्स दी थी, क्योंकि मैंने तो मांगा नहीं तुम लोगों से उसका होमवर्क, तुम लोगों ने ट्राई किए हैं वो? होमवर्क दिए थे। मैंने बोला था ना कि सारी जितनी भी कन्वर्जन्स हैं जो मैंने करा रखी हैं उनको फिर से ट्राई करने के लिए। किए तो एक बार तो किए तो थे। कर लिया था तो उसमें कुछ गलतियां हुई होंगी, नहीं कुछ हुई होंगी,
या सारी हो गई थी बिना देखे? सारा तो हो गया था, एक दो वो छोड़े थे, वो भी हो जाएगा। नहीं, मैंने तो सारी कराई थी। हाँ, लेकिन पूरा हो गया। हम्म। तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया घर पे बैठ के, ये पूछ रहा हूँ मैं। दोबारा प्रैक्टिस तो नहीं किया। उसको प्रैक्टिस करो, ऐसे बिना प्रैक्टिस के याद नहीं रहेंगे रिएजेंट्स। ठीक है। तो अच्छा, सबसे सबसे ओके। मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़, इतनी मेहनत में यहाँ पे तुम्हें सारा 11th 12th का मैं तुम्हें वापस करा रहा हूँ कि तुम्हारा पूरा बेसिक क्लियर हो जाए, तो तुम भी थोड़ा मेहनत करके उसको, सारी कन्वर्जन्स को एक बार फिर से ट्राई कर लो। पहली बार तुम करोगे तो मैं मान सकता हूँ कि नहीं आएगी, तो तुमने सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन देखने के बाद वो समझ में आ गया, उसके बाद फिर एक दो बार, एक दो दिन छोड़ के फिर से ट्राई करो। अगर फिर नहीं बन रही तो फिर देख लो, ठीक है? तब तक ट्राई करो जब तक वो तुम बिना देखे उसे नहीं नहीं बना पाओ, जब तक तुम्हें रिएजेंट्स वो याद ना हो जाए। ठीक है, तो उससे प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही सारी चीज़ें हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं। अगर वो सारी चीज़ें आ गई ना, अगर तुम्हें 12th की एनसीईआरटी अगर तुम सॉल्व कर पा रहे हो तो समझ लो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। अगर वो नहीं सॉल्व हो पा रही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें ढंग से नहीं आती। नहीं सर, इसमें पढ़े हैं ना तो लग रहा है कि पूरा मतलब अधिक से अधिक क्वेश्चन बन ही रहा है। हाँ, बन रहा है ना? हाँ, तो उसको प्रैक्टिस जी। करते रहो। हाँ। ठीक है, अब हम लोगों ने ये कर लिया, एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी हो चुकी है, हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल से डबल बॉन्ड कैसे आता है। तो अल्कोहल क्या करता है, एक बहुत ही स्पेशल कंपाउंड है, जैसे CH3 OH अगर मैं लिखूं, तो ये किसकी तरीके से काम कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। और अगर मैं इसमें H+ डाल दूं, अगर इसमें क्या डाल दूं, H+ डाल दूं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके इसके ऊपर अटैक करेगा, CH3OH पॉजिटिव बनाएगा। और ये जो वाटर बन गया है, वाटर होता है लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप होने की वजह से ये इस कार्बन को बना देता है इलेक्ट्रोफिलिक। अब तुम्हें पता है कि क्या होगा, कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो कहाँ करेगा, ऑक्सीजन पे तो कर नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो या तो वो इस हाइड्रोजन पे करेगा, या फिर वो किस पे करेगा, इस कार्बन पे करेगा। ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले जा सकता है ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले जा सकता है। लेकिन देखो, अगर तुम हाइड्रोजन पे अटैक कराओगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, वापस अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इस वाटर के लिविंग ग्रुप बनने की वजह से ये जो कार्बन है, इस ये क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक बन जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक बन जाती है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ HBr का, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, CH3OH, और तुमने इसमें डाल दिया HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है। तो इसके पास क्या है, यहाँ पे इसके पास डेल्टा नेगेटिव है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कौन है यहाँ पे, ऑब्वियसली ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, एटम के ऊपर देगा। एरो याद रख लो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लोन पेयर से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे जा रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर जा रहा है, बॉन्ड के ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, बॉन्ड के ऊपर जा ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, ये तो स्टेप सिंपल ही है, ये तो तुम लोग लिख ही लोगे। ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, प्लस क्या रिलीज हो गया, आयोडाइड। ठीक है। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो कौन ले गया, आयोडीन ले गया। ठीक है। तो उसके पास क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है, कि आयोडाइड क्या कर सकता है, अब दिख रहा है एरो कहाँ जा रहा है, अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, कौन है यहाँ पे, कार्बन है। तो आयोडाइड कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और कार्बन ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा, इसको दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोडाइड यहाँ लगा और ये बन गया CH3I प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। इनिशियली ये पूरा न्यूट्रल था। ठीक है। यहाँ पे भी ये न्यूट्रल है, और फाइनल भी ये न्यूट्रल होगा। समझ में आया ये? किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, एल्कोहल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, हम सबको पता है, बट दे एक्ट एज
इलेक्ट्रोफाइल if they are protonated or in acidic condition। ठीक है, एसिडिक कंडीशन मतलब क्या है, एसिड है मतलब H प्लस है, तो जैसे ही H प्लस रिएक्शन मिक्सचर में होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा और क्या किस में कन्वर्ट कर हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर क्या है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो हमारे पास बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स कौन से हैं, जैसे आयोडाइड एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमाइड एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये ऑटोमेटिकली निकलना प्रेफर करते हैं। क्लोराइड एक लिविंग ग्रुप है, ऐसी वाटर एक लिविंग ग्रुप है। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस एक लिविंग ग्रुप है, अमोनिया एक लिविंग ग्रुप है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर कहीं पे रिलीज हो सकती है तो ये जो छोटे छोटे स्टेबल मॉलिक्यूल हैं जल्दी से रिएक्शन मिक्सचर को छोड़ देते हैं और इनके साथ में जो एटम लगा होता है उनके ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे यहाँ पे वाटर है, इसके पास पॉजिटिव था तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले गया और इसने क्या कर दिया, कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक बना दिया। ठीक है, सबको क्लियर है ये? ठीक, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि एसिडिक कंडीशन, जब भी एसिडिक कंडीशन हो वहां पे क्या होगा, कौन अटैक, वहां पे क्या होगा कि एल्कोहल ROH एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, वहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे, H प्लस को ले लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल बन के रिएक्शन मिक्सचर को लीव कर देंगे। ठीक, सो एक और रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मैंने देखा CH3 CH2OH, इसमें मैंने डाला है HCl। तो HCl तुम्हें पता है क्या है, एसिड है। एसिड है तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, जल्दी बताओ। OH न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन, ये बता। क्लोरीन। हाँ यही बोला तुम। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लोरीन नेगेटिव। तो कौन है, हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या पॉजिटिव है, क्लोरीन के पास क्या नेगेटिव है। तो तुम क्या करोगे, इसको यहाँ पे अटैक कराओगे, एटम के ऊपर अटैक हो रहा है और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं, क्लोरीन के पास। तो ये बन जाएगा जैसे पीछे लिखा था एग्जैक्टली वैसे ही है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे Cl नेगेटिव। बोलो। हाँ तो उसका नहीं होगा फिर, जाओ प्रिंसिपल से मिलो। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन ने इसको क्या बना दिया, इलेक्ट्रोफिलिक बना दिया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन। एरो को ध्यान रखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और मैकेनिज्म हम लोग ये इसीलिए लिखते हैं क्योंकि तुम्हें आराम से समझ में आए कि कौन सा बॉन्ड कहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक है, सो ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है, जल्दी बताओ मुझे। सब्स्टिट्यूशन है। हाँ, क्या है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से ये SN1 और SN2 दोनों तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं तुम्हें एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 भी होगी एंड SN2 भी होगी। ठीक है, दोनों का राइट, गिव वन एग्जांपल ऑफ एल्कोहल, ठीक है, अंडरगोइंग SN1 and SN2 reaction with HCl। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है
कि दो मैकेनिज्म पॉसिबल हैं, SN1 SN2। तुम्हें पता है SN2 एक ही स्टेप में हो जाता है, SN1 क्या होता है, दो स्टेप में होता है। ये पता होगा कि SN2 कब होता है, जब मिथाइल होता है या प्राइमरी होता है। तो SN2 के लिए तुम क्या एग्जांपल लोगे, वही लोगे मिथाइल का या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का, प्राइमरी अल्कोहल का या सेकेंडरी अल्कोहल का। SN1 करने के लिए तुम बेंजाइलिक ले सकते हो, अलाइलिक ले सकते हो, टर्शियरी ले सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या लेना है, एल्कोहल का एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा एल्कोहल SN1 जाएगा, कौन सा एल्कोहल SN2 जाएगा, एक एक एग्जाम्पल देना है। और SN1 SN2 कौन सा जा रहा है HCl के साथ विद मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म के साथ। और ये हो गया तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुम ये वाला क्वेश्चन कर पा रहे हो तो बढ़िया, नहीं करोगे तो कल ही मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। क्लियर, तो चलते हैं फिर आगे। स्क्रीनशॉट ले लेना कोई, भेज देना एक दूसरे को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एसिडिटी पे। जो अल्कोहल और फिनॉल्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अल्कोहल नहीं बट फिनॉल्स तो डेफिनेटली एसिडिक होते ही हैं। तो पहली चीज़ मैं ज़रा बता दूं तुम्हें, फिनॉल के साथ हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ नहीं, मतलब हम लोगों ने अपने BSc MSc में किया है। तो फिनॉल से बहुत बच्चों के हाथ पैर जल चुके हैं। क्या होता है, फिनॉल कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब क्या है कि अगर वो किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ के ऊपर गिरेगा तो वो चीज़ जल जाती है, ठीक है, उसकी स्किन खराब हो जाती है। तो अगर तुम्हारे फिनॉल हाथ पे गिर गया तो तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, पैर पे गिर गया या कहीं भी गिर गया, स्किन पे गिर गया तो तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। ऐसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोरोसिव। जो बेसिस होते हैं, बेस, ठीक है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ठीक है, अगर इनका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन तुम्हारे हाथ पे गिरा तो तुम्हारी स्किन खराब हो जाती है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोरोसिव नेचर। तो बेसिकली फिनॉल होता है वीक एसिड, तो ये स्किन को खराब कर देता है, स्किन को जलाता नहीं, दोनों में डिफरेंस है। कोरोसिव मतलब कि स्किन क्या हो जाएगी, स्किन की जो लेयर है वो खराब हो जाएगी। हाउएवर जो एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं उन केस में क्या होता है, स्किन जल जाती है, ठीक है। तो जलना और स्किन का खराब होना दोनों अलग चीज होती है। और फिनॉल क्या होता है, कोरोसिव होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मतलब इसको थोड़ा केयर के साथ यूज़ करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली लोग तुम्हें बताएंगे नहीं कि फिनॉल से कुछ होगा, क्योंकि फिनॉल बहुत वीक एसिड होता है। तो पीपल कंसिडर कि वीक एसिड है तो हाथ पे गिरेगा तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट इसके कोरोसिव नेचर की वजह से स्किन क्या होती है वहाँ पे एकदम वाइट हो जाती है, ठीक है, एकदम खराब हो जाती है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि फिनॉल कोरोसिव होता है, या कोई भी ऐसा एसिड या दिखे, देख लेना कि वो कोरोसिव कौन क्या होता है। अब इसके ऊपर मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। कोरोसिव का जो वो होता है, किसी भी बॉटल पे ऐसा हाथ बना होगा और यहाँ पे ऐसे लकड़ी बनी होगी, ठीक है, इसके ऊपर केमिकल अगर गिरता है तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का एक सिंबल होता है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, फाइंड आउट दैट सिंबल ऑन इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पे फाइंड आउट करो कि कोरोसिव कोई चीज़ है, कोई बॉटल अगर तुम्हें केमिकल की बॉटल दिखती है और तुम्हें पता करना है कि ये कोरोसिव है या नहीं, तो ऐसा तो नहीं करोगे कि तुम अपने हाथ पे डाल के चेक करोगे कि वो कोरोसिव है या नहीं। क्या करेंगे, बॉटल के ऊपर लिखा होता है, ऑलरेडी लिखा होता है कि वो कोरोसिव है या नहीं, लेकिन उसके ऊपर डायरेक्टली कोरोसिव नहीं लिखा होता, उसके ऊपर एक सिंबल बना होता है। तो तुम्हें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि वो सिंबल इसी तरीके से दिखेगा, लेकिन तुम फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैसा होता है, ठीक है। ऐसी एक्सप्लोसिव का जो होता है, मतलब एक्सप्लोजन हो रहा है तो इस तरीके से एक्सप्लोसिव का होता है। एक ऑक्सीडाइजिंग का होता है कि पूरा फ्लेम जल रहा है, ठीक है। इन सारे जो ये हैं, क्योंकि तुम केमिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो तो ये कोई भी कभी भी तुमसे ये पूछा जा सकता है कि ये
क्या है, ये सिंबल क्या मतलब है। कार्सिनोजेनिक का होता है कि एक आदमी बना होगा और यहाँ पे इस तरीके से लाइन्स बनी होंगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं ड्राइंग अच्छी नहीं कर पा रहा हूँ तो समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इन सिंबल्स को तुम ज़रा देखना, ठीक है। इंटरनेट पे सर्च करोगे सिंबल, केमिकल सिंबल्स फॉर, मतलब केमिकल सिंबल बोलते हैं उसे, जो भी बोलते हैं उसको सर्च कर लेना, ठीक है। कोरोसिव के लिए, ऑक्सीडाइजिंग के लिए, एक्सप्लोसिव के लिए, डेंजरस के लिए। जैसे डेंजरस का तुम्हें पता ही होगा कि एक स्कल बना होता है और 2 हड्डियां बनी होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, तो ये ऐसे जो साइन होते हैं उस तरीके के, ये तो पता नहीं क्या टॉपिक बना दी मैंने। तो इस तरीके के बहुत सारे सिंबल्स तुम्हें लोगों को मिल जाएंगे, उनको देखना और उनको थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि बॉटल अगर तुम कोई केमिकल की उठाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको कैसे यूज करना है। ओके, सो लेट्स कम टू द एसिडिटी पार्ट। एसिडिटी में क्या है कि कोई भी चीज़ एसिडिक कैसे होती है। सो एनीथिंग विच इज एसिड इज कैपेबल ऑफ रिलीजिंग H प्लस आयन। तो फिर ROH है, अगर ये H प्लस दे दे तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दी ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और अरेनियस इक्वेशन और डेफिनेशंस, कि कोई भी एसिड क्या करता है, H प्लस जो रिलीज करता है वो एसिड होता है। तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही H प्लस रिलीज कर सकते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। लेकिन वाटर भी तो कर सकता है, देखा ही होगा हम लोग समटाइम्स ऐसे भी लिखते हैं। तो वाटर एसिड है या नहीं है? ठीक है, तो वाटर भी क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, H प्लस देता है। तो ये बताओ कि वाटर एसिड है या नहीं है? जल्दी बताओ मुझे कोई। नहीं है सर, वो तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। न्यूट्रल नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे एम्फोटेरिक, हाँ, ठीक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि वो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। तो मोस्टली जितने भी एसिड्स होते हैं और जितने भी बेस होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो मोस्टली वो एम्फोटेरिक ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या कर रहा है कि H प्लस, देखो जितना H प्लस रिलीज किया है उतना ही OH रिलीज किया है, ठीक है। तो H प्लस क्या है, एसिड है, और OH नेगेटिव क्या है, बेस है। दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि कंपैरिजन। अब मैं देखता हूँ, मेरे पास है मिथेनॉल CH3OH एंड वाटर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, CH3O नेगेटिव प्लस H प्लस दे रहा है, और ये नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब मुझे बताओ इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है? पहले वाला। अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है। कोई और आंसर देना चाहेगा? फिनॉल ज्यादा होता है आंसर अल्कोहल की तुलना में। हाँ हाँ, सर वाटर। फिनॉल और अल्कोहल में से फिनॉल ज़्यादा था। अभी मैं पूछ रहा हूँ अल्कोहल और वाटर में से कौन ज़्यादा है? सर वाटर ज्यादा है। वाटर क्यों ज़्यादा है? सर आप बताए थे एक बार। बताया था मैंने, मुझे भी याद नहीं कि मैंने कब बताया। चलो एनीवे, तो रीज़न तो बताओ किस लिए। सर वो नहीं याद है, बस आप बताए थे क्लास में तो वो याद है। ठीक है, तो कोई रीज़न बताना। अब आंसर तो ये क्लैरिफाई हो गया कि वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है देन मेथनॉल। तो अब मुझे ये बताओ कि रीज़न क्या होगा, क्या रीज़न तुम्हें लग रहा है कि होना चाहिए? अच्छा चलो, मैं आंसर इसका मैं नहीं दे रहा, तुम लोग ही दोगे। तो मेरे पास है एक CF3OH एंड CH3
H3OH। चलो, दो एल्कोहल लिए मैंने, ट्राइफ्लोरोमीथेन का एल्कोहल ले लिया और मैंने मिथाइल एल्कोहल ले लिया। इन दोनों में से मुझे बताओ कि ये कौन ज्यादा एसिडिक है। अगर इसका बता दोगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। बताओ, जल्दी बताओ। किसी का कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बता पा रहा। ठीक है, तो मैं इसी को ही थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ। फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यार तुम ऐसे ऐसे मत करो, तुम लोगों को मैंने अच्छे से बता रखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का इफेक्ट ऑन एसिडिटी, बताया है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके H+ रिलीज कर देगा। CH3 के केस में क्या है कि हाइड्रोजन और कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है, तो ये सब क्या कर रहा है? कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कार्बन इंटर्न किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के पास तो ऑलरेडी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी हाइड्रोजन से लेने की? नहीं पड़ेगी। तो वो H+ देगा, लेकिन वो क्या करेगा? बहुत स्लो, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन क्या है, इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, EWG, तो वो क्या कर रहा है? चीज़ों को मोर एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है। याद है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे पहले भी, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करेगा? एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। समझ में आ गया सबको? ये कॉन्सेप्ट याद आ गया? यस सर। हाँ, अब ऊपर वाले का आंसर बताओ मुझे। तो सर हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन देगा CH3 से, इसीलिए सर हाँ, वाटर ज्यादा होगा। तो CH3 में क्या है कि 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, चारों मिलके इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? कार्बन को दे रहे हैं। फिर ये कार्बन क्या कर रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो जैसे मैंने बोला कि इसका अगर 0.01 है तो इसका 0.1 हो जाएगा। तो इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? जल्दी से इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है, और उसके पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो वो H+ जल्दी नहीं देगा। सबको क्लियर हो गया? ये नहीं हुआ या फिर से बताऊं? जल्दी बताओ। ठीक है, तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो आई एज्यूम कि सबको क्लियर है। तो हमें ये याद रखना है कि एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। वाटर से क्या होते हैं? कम ही एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग फिनॉल की बात करें, वाटर एंड एल्कोहल, ठीक है, तो अगर तुम्हें पता हो कि वाटर का पीएच क्या है? 7 है, तो एल्कोहल का पीएच क्या होगा? 7.1 या 7.2 होगा। ठीक है, मतलब बेसिक नहीं होता है। वाटर तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से कम एसिडिक होना का मतलब क्या है? कि वो बेसिक हो गया, लेकिन बेसिक है, लेकिन उसका जो पीएच है वो 7.1 या 7.2 ही होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा कम नहीं होगा, वो बेस नहीं बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिनॉल का बात करें, तो फिनॉल क्या है? ज़्यादा एसिडिक होगा। इन तीनों को अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो क्या होगा? फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर वाटर एंड देन एल्कोहल। ठीक है, तो फिनॉल की एसिडिटी का राज क्या है? इसका है कि फिनॉल जब डिसोसिएट होता है, एक तो ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है।
ठीक है, कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कंपैरेटिवली हाई है। और उसके बाद का ये क्या करता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है और H प्लस देता है। ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसके क्या होता है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो कौन सी डायरेक्शन फेवर करेगी, ऑब्वियसली प्रोडक्ट फेवर करेगा, और इसलिए H प्लस क्या होता है, जल्दी रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से बताता हूँ और दो तरीके से बताता हूँ। पहला है कि मैं फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, बॉन्ड पे जा रहा है। ठीक है, जहाँ एटम पे जाएंगे वहाँ पे एटम, और जहाँ बॉन्ड पे जाएंगे वहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। वो लास्ट वाला ये यहाँ पे जाएगा और वो फर्स्ट वाला। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें से तुम्हें कोई रीज़न समझ में आ रहा है कि ये एसिडिक क्यों है। कोई भी रीज़न यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ से तुम कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो इन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, जो बता सके कि ऑक्सीजन एसिडिक, मतलब ये फिनॉल एसिडिक क्यों है। सर ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसीलिए फिर वो हाइड्रोजन से लेगा। हाँ, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया किसको, बेंजीन रिंग को। तो बेंजीन रिंग क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रही है। और ऑक्सीजन के पास देखो 3 जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऑक्सीजन के पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करता है। बेंजीन रिंग ने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बेंजीन रिंग ने इलेक्ट्रॉन छीन लिए। उसकी वजह से ऑक्सीजन के पास क्या आ रहा है, फुल फ्लेजेड पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन स्टेबल है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के पास जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन क्या हो जाती है, अनस्टेबल। कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर पाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज को सह नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, अगर वो जल्दी से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले ले तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले ले और H प्लस रिलीज कर दे तो उसके पास चार्ज जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि फिनॉल हमेशा जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, सॉरी जल्दी से H प्लस रिलीज कर देता है, सो दैट ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो सके। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो ये चीज तुम याद रखना कि ऑक्सीजन इज अनस्टेबल व्हेन हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा, बहुत हद तक अनस्टेबल। ठीक है, और अगर वो अनस्टेबल है तो वो क्विकली H प्लस आयन रिलीज कर देगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं। अब जो सेकंड बेस है उसको हम लोग देखते हैं कि फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा। अगर ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा तो फिनॉक्साइड आयन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसने यहाँ दिए ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास गए। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा जी फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है। और लास्ट वो वही फर्स्ट वाला बन गया।
तो इसके क्या है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने की वजह से ये क्या है, मोर स्टेबल है। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि रिएक्टेंट के भी तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, बट देखो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के पास क्या है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करती है, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से अगर प्रोडक्ट स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनना प्रेफर करेगा और रिएक्टेंट बनना प्रेफर नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया? सो अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाना था, मैं भूल गया, मैं चेक कर लेता हूँ। यस, ऑक्सीडेशन। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, बस ऑक्सीडेशन बचा है, तो ऑक्सीडेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन हमें पता है क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के गेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर नहीं आ रहा है या रिमूव हो गया तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो अल्कोहल के केस में जैसे CH3OH है, तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो बेसिकली तुमने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, मतलब H2 तुमने यहाँ से निकाल दिया है, और किस फॉर्म में निकाला वो हम लोग कह नहीं सकते, और ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब ये जो एल्डिहाइड होता है ये बहुत प्रोन होता है टुवर्ड्स फर्दर ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या लग जाता है, एक ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली यहाँ लग जाती है। तो ये मैंने तुम्हें करा ही रखा है। ठीक है, सो अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज डायरेक्टली, अल्कोहल डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग डालेंगे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने डाला तो ऑटोमेटिकली अल्कोहल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वीक डाल देता हूँ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पिरिडीनियम, पिरिडीन है, ये पिरिडीन होता है, और ये पॉजिटिव है, पिरिडीनियम हो गया। क्लोरो, सॉरी क्लोरीन इसके साथ लगा है, और CrO3 नेगेटिव इसके साथ लगा। ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का। सो बेसिकली पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या, पीसीसी का फुल फॉर्म तुम्हें याद होना चाहिए, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। ये याद नहीं है तो छोड़ दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हें ये याद होना चाहिए कि पीसीसी हमारे सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट रिएजेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा मोस्टली 90% जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो एल्डिहाइड को भी फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास अल्कोहल है और तुम्हें बनाना है CH3CH2OH है, और इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है CH3CHO में, ठीक है, तो क्या डालोगे, PCC डालोगे यहाँ पे, सिंपल। और अगर तुम्हें एसिडिक एसिड में कन्वर्ट करना है CH3COOH, तो तुम्हारे पास भर भर के दे रखे हैं, जैसे K2Cr2O7, ठीक है, KMnO4 तुम यूज़ कर सकते हो, ब्रोमीन वाटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तुम पढ़ोगे उसमें से मैक्सिमम 90% क्या करेंगे, डायरेक्टली अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। सो अगर तुम्हें
कन्वर्जन में एल्डिहाइड चाहिए तो तुम्हें क्या यूज़ करना है, पीसीसी यूज़ करना है, ठीक है। और अगर पीसीसी यूज़ कर रहे हो तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई गेस कि आज के लिए यही करते हैं, फिर कल हमें एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है फिनॉल का, और उसके बाद ईथर वाला टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, और फिर ये आई गेस कि 2 या 3 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट सो फार? पीडीएफ कहाँ भेज देते, कल लास्ट वाला में था ही नहीं। पीडीएफ नहीं था कल? मैंने तो डाला था नहीं अपलोड, तो सर, मैं अपलोड तो किया था मैंने। पीडीएफ था पर वो ओपन नहीं हो रहा था। ओपन हो रहा नहीं था कुछ जो एक्सेल हाँ जो एक्सेल कर रहे थे वो नहीं बाहर। पेन पेज था। ऐसे कैसे? ओके, पावर पॉइंट चली गई थी, पीडीएफ नहीं आई। तो पावर पॉइंट तुम्हारी खुली नहीं? ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इसमें तुम अगर तुम देखोगे तो हाँ प्लेन पेज नहीं चलेगा। नहीं है, ब्लैंक पेज चलेगा। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो आज की जो मैं वो भेजूंगा पीडीएफ, उसमें आज का और कल का दोनों का है। ठीक। ठीक है, यही है ना? हाँ, तो मैं इसको भेज